प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ई टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं केडी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित बहुत सारे कुछ सवाल हल कर चुके हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कुछ नए टॉपिक के सवाल आज करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना। अभी तक हम समांतर श्रेणी के एनवां पद, समांतर श्रेणी के समांतर माध्य, इस तरह से कुछ टॉपिक में सवाल हल किए हैं। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले रहेंगे। पहला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। दूसरा फार्मूला ये है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस l। ये फार्मूलास आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि आप 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इस फार्मूला में जो लिखा है उसमें से कुछ चीज़ों को हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। कैसे? ये पहले फार्मूला में ए है, दूसरे फार्मूला में भी ए है। समांतर श्रेणी में ए क्या बताता है, क्या व्यक्त करता है? तो ए व्यक्त करता है समांतर श्रेणी के प्रथम पद को। ए समांतर श्रेणी के प्रथम पद को व्यक्त करता है। डी के बारे में भी जान चुके हैं। डी है सार्वांतर, दो पदों का जो समान अंतर होता है वो डी व्यक्त करता है। एन है वह एन पदों की संख्या को व्यक्त करता है। तो ए हुआ प्रथम पद, डी हुआ सार्वांतर, एन हुआ पदों की संख्या। इसमें कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। तो दूसरा फार्मूला में देखें, एल लिखा है। एल क्या व्यक्त करता है? समांतर श्रेणी के अंतिम पद को व्यक्त करता है। समांतर श्रेणी के अंतिम पद को व्यक्त करेगा। एल का लास्ट पद जो रहेंगे वो एल से व्यक्त किया जाता है। अब इन दोनों फार्मूला में एक ऐसा क्या है, एस एन है। तो एस एन क्या है? एन पदों का योगफल। प्रथम एन पदों के योगफल को एस एन से व्यक्त किया जाता है। यदि एस एन हमें निकालना रहे तो एस एन की वैल्यू इस दोनों फार्मूला में जो उचित लगे वहां से निकालेंगे। यदि एस एन का मान दे दिया रहे तो एस एन के मान के जगह हम उस मान को रख के हल करेंगे। बाकी इन्हीं दोनों फार्मूला से समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। जहां पर एस एन पदों के योगफल को बताता है, ए प्रथम पद को बताता है, डी सार्वांतर को बताता है और एन पदों की संख्या को बताता है। तो आइए चलते हैं कैसे समांतर श्रेणी का योगफल निकालेंगे। एक क्वेश्चन से देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। 100 और 200 के बीच, 100 एंड 200 के बीच में, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सौ और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 100 और 200 के बीच कितने विषम संख्या हैं? उन सारे विषम संख्याओं का योगफल यदि उनको हम जोड़े तो कितना मिलेगा ये बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। सबसे पहले तो जाने 100 और 200 के बीच कौन कौन विषम संख्याएं होती हैं। 100 और 200 के बीच विषम संख्या, 100 और 200 के बीच विषम संख्याएं। अब कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं?
देखिए 100 और 200, 100 भी नहीं आना चाहिए नहीं 200, क्योंकि उसके बीच का संख्या बोला है। तो 100 के बाद आता है 101, ये भी एक विषम संख्या है। 101 के बाद आता है 102, लेकिन 102 सम संख्या है, तो उसके बाद आने वाला 103। फिर आगे कौन विषम संख्या आएगा? 105। इस तरह से लिखते जाएं तो अंतिम जो विषम संख्या होगा, 100 के पहले जो विषम संख्या होगा वो होगा 199। सबसे पहले क्या किए हम? 100 और 200 के बीच जो संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या को हम लिखेंगे। विषम संख्या कौन कौन से हैं उसको हम बताएंगे। विषम संख्या में हमारा पहला विषम संख्या 101, दूसरा 103, तीसरा 105, उसी तरह बढ़ते जाए तो आपका 199। तो यह एक समांतर श्रेणी बन गया। कैसे समांतर श्रेणी? किसी भी दो पदों के बीच में देखो अंतर समान है। अंतर समान है। 103 में 101 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 105 में 103 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसका मतलब समांतर श्रेणी है। यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी है तो इसमें प्रथम पद देख ले। यहां प्रथम पद क्या हो जाएगा? स्पष्ट दिख रहा है। प्रथम पद ए से दर्शाते हैं, उसका मान होगा 101 हो जाएगा। अंतर कितने का है? समान अंतर है। किसी भी दो पदों का अंतर ज्ञात करें तो वो है 2 है। पदों की संख्या कितनी है? तो पदों की संख्या हम तो गिन नहीं सकते अंदर में कितना है। पदों की संख्या, n का मान हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क दे दें। n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पदों की संख्या कितनी है? l क्या है? अंतिम पद है। l इज इक्वल टू 199। अंतिम पद, क्योंकि जो समांतर श्रेणी बन रही है उसका अंतिम पद 199 है, 199। l की वैल्यू हो गई। तो हमें सबका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए ऊपर में हमारे पास 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला ए है, दूसरा ए है। तो दोनों में देखें, यदि इस फार्मूला से यूज करते हैं जो कि छोटा दिख रहा है, उसमें हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, a और l की वैल्यू है, तो इस फार्मूला से ज्ञात नहीं कर सकते। इस फार्मूला में निकालें तो भी n की वैल्यू नहीं है। तो दोनों फार्मूला में से किसी में भी निकालें तो हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 199 अंतिम पद माने हैं। अंतिम पद है 199, तो वो कौन से नंबर का पद है? 10वां नंबर का पद है कि 20वां नंबर का पद है कि 50वां नंबर का पद है? ये तो हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि माना कि nवां पद, जो अंतिम पद है, nवां पद 199 है। तब 20 नंबर का पद है कि 10 नंबर का पद हमें नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं कि nवां पद 199 है। nवां मतलब n का मान 10 भी हो सकता है, 10वां पद भी हो सकता है, 20वां पद भी हो सकता है। n का मान जो आएगा वो नंबर का पद है। तो nवां पद 199 है। तो इस लाइन को फार्मूला में देखें, nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d बराबर 199 है। ऊपर जो लाइन बोल रहा है कि nवां पद 199 है, इसका मतलब nवां पद a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 199 है। यहां से सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 101, 101। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो जाएगा 199। 101 को उधर पक्षांतर कर दें, n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 199 माइनस 101। अब यहाँ n माइनस 1 a2 101 माइनस कर दें तो ये कितना बच जाएगा? 98। 2 को फिर पक्षांतर करेंगे, n माइनस 1 ये हो जाएगा 98/2। 2 से हम काटेंगे 4 बार, फिर
1 बचा और 9, ये हुआ 49। n माइनस 1 इज इक्वल टू 49, -1 को फिर उधर पक्षांतर करेंगे तो n उधर है 49, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और n इज इक्वल टू आ जाएगा 50। n इज इक्वल टू आ गया 50। तो n की वैल्यू हमें मिल गई। अब n की वैल्यू मिल गई तो आप पहले फार्मूला से या तो दूसरे फार्मूला से, किसी भी फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? 100 और 200 के बीच कितनी विषम संख्या हो गई? 50 विषम संख्या हो गई। 199 जो है वो 50वां नंबर की विषम संख्या है। तो 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल Sn, n की जगह 50, पदों की संख्या यहाँ 50 है, बराबर, चलिए एक बार फार्मूला ही लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है? सेकंड वाले सूत्र से Sn बराबर n/2 a प्लस l, इस फार्मूला से। तो n की जगह कितना है? पदों की संख्या 50 है, 50 रखें। n की जगह ये 50/2, प्रथम पद कितना है? 101, धन अंतिम पद कितना है? 199। अब इसको हल करें, 50 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 25 बार जाएगा, ये हो गया 25। 101 और 199 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। S50 मतलब 50 पदों का योगफल 300 और 25 आपस में गुणा होंगे, 25 या 75, ये होगा आंसर। कि 100 और 200 के बीच जितने भी विषम संख्या हैं उन सब का योगफल ज्ञात करें तो 7500 होगा, 7500, 7500। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। 100 और 200 के बीच विषम संख्या 101, 103, 105 करते करते 199 तक जाएं तो कुल कितने हो रहे हैं? 50 पद हो रहे हैं। उन सब को यदि हम जोड़ के देखें तो योगफल कितना होगा? 7500 होगा, 7500 होगा। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसकी सहायता से आप इन दोनों फार्मूला में से जो आपको उचित लगे, उचित कौन लगेगा, कौन से फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। n की वैल्यू निकल जाने के बाद आप इस फार्मूला से भी ज्ञात कर सकते थे कि पदों का योगफल 100 और 200 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं, इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यहां क्या क्या दिया गया है? a की वैल्यू दी है 1, प्रथम पद 1, अंतिम पद 11, l की वैल्यू दी गई है 11, क्योंकि अंतिम पद लास्ट पद को हम l से व्यक्त करते हैं, 11, और योग 36 है। योग तो समांतर श्रेणी के योग को किससे दर्शाते हैं? Sn, Sn के बराबर है 36। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n का वैल्यू ज्ञात करना है और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सार्वांतर d की वैल्यू ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो बोला गया था कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 11 है, योग 36 है, तो पदों की संख्या को बताइए और सार्वांतर को बताइए। यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए a, l, s, n इन तीनों की वैल्यू दी गई है, तो हम फार्मूला सेकेंड में यदि Sn और a की वैल्यू l की वैल्यू दे दे तो यहां से पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी।
अब पदों की संख्या ज्ञात हो जाने के बाद देखिए डी की वैल्यू यहां नहीं है, डी वाला पद नहीं है, तो सेकंड फार्मूला में रख देंगे तो डी की वैल्यू निकल जाइए। चलिए करते हैं सूत्र से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए एल। तो एस एन की वैल्यू कितना है, पदों का योग 36 बराबर एन की वैल्यू, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन बाई टू ए का मान 1 और एल का मान 11। ठीक, ये हो गया 36, ये होगा एन बाई टू और 11 और 1 हो जाएगा 12। अब ये 2 से कटेगा, 2 छिक्का 12, ये कितना हुआ 36 इज इक्वल टू एन 6, मतलब हो जाएगा ये 6n। 6 को इधर हम पक्षांतर कर दें, भाग हो जाएगा, इधर बचेगा n, 6 से कट जाएगा, 6 छक्का 36, 6 बराबर n, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया 6। पदों की संख्या आ गई 6। अब पदों की संख्या आ गई, इस सूत्र से हम क्या किए हैं, इस सूत्र से एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल से हम जो मान पता था उसको रखे, एन की वैल्यू आ गई। अब हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू को कैसे निकालें, कौन से सूत्र से निकालें, सूत्र ये है एन पदों का योगफल बराबर एन बाई टू और ये है 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू कितनी है, पदों का योगफल 36 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 6 माइनस 1 डी की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करें, 36 ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, ये हो गया 3, ये गुणा होगा 2 एकम 2 होगा, प्लस ये कितना होगा, ये होगा 5d। 3 कोष्टक में गुणा है, 3 को इधर पक्षांतर कर दें, ये हो जाएगा भाग, इधर ये हुआ 2 प्लस 5d, 2 प्लस 5d बचा, 3 को इधर पक्षांतर किए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हुआ 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 5d। 2 को इधर पक्षांतर कर दें, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो गया 5d। 12 में 2 घट जाएगा, ये बचेगा 10, 10 इज इक्वल टू 5d। 5 को फिर पक्षांतर करें, 10 बटे 5 बराबर d, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बराबर d, इसका मतलब d बराबर 2, d की वैल्यू आ गई 2। तो हमें पदों की संख्या पूछा था, पदों की संख्या आ गया n इज इक्वल टू 6 और सार्वांतर पूछा था, सार्वांतर आ गया d इज इक्वल टू 2। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो इन दोनों फार्मूला की सहायता से आप समांतर श्रेणी के योग वाला कहीं भी अभी मान दिया रहे तो इन दोनों फार्मूला के सहयोग से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते इसमें सभी का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है। एस एन पदों के योगफल को बताता है, एन पदों की संख्या को बताता है, ए प्रथम पद को बताता है, डी सार्वांतर को बताता है, एल अंतिम पद को बताता है। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन से क्लियर हो गए कि समांतर श्रेणी से योग से संबंधित कोई भी सवाल करे तो इस तरह से हम बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आगे आने वाली वीडियो को भी कंटिन्यू वॉच करें। ठीक, धन्यवाद।